हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आरपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर में बहुत सारी वैकेंसी जारी कर दी गई है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो 16 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सबसे पहले बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 115 पदों की। अब पहले तो क्या होता था कि डबल ए में इंटरव्यू होता था और साथ में रिटन एग्ज़ाम भी होता था, दोनों कंबाइन होते थे। जिसका रिटन क्लियर हो गया उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट अगर होता है तो इंटरव्यू में जाएगा, देन फिर फाइनल मेरिट निकलेगी। पर इस बार इसमें कहीं भी शायद ये मेंशन नहीं किया गया है कि लिखित परीक्षा के साथ उनका इंटरव्यू भी होना है डबल ए के लिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है अपने को। शायद डायरेक्ट भर्ती है ये, डायरेक्ट तुम्हारा चयन होगा, मेरिट लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी ये इसमें नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, ये भी डेफिनेट है। तो और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ऐसे ये शहरिया जो क्षेत्र हैं उनके लिए वैकेंसी है शायद अलग से। उसके बाद स्टैटिकल ऑफिसर की 18, जो सांख्यिकी अधिकारी होते हैं उसके 18 पद दिए गए हैं। उसके बाद ARO एग्रोनॉमी से 5 पद। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी में अगर हम देखें तो 2 पद है। फिर प्लांट पैथोलॉजी में 2 पद हैं। एंटोमोलॉजी में 5 पद है। उसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 9 पद हैं। हॉर्टिकल्चर में 2 पद हैं। और उसके बाद हम चलते हैं ARO की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। एग्रोनॉमी के 11 पद दिए गए हैं ARO के। उसके बाद बॉटनी में ARO के 5 पद दिए गए हैं। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी में 5 पद दिए हुए हैं। उसके बाद एंटोमोलॉजी में 12 पद दिए हुए हैं। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल सबसे ज़्यादा पद दिए हुए हैं इसमें ARO में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 40 पद दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छे सफिशिएंट पद है मतलब। तो पहली बात तो ये कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी है इसको अच्छे से देख लें आप। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि कब से फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें साथ में तुम यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस वाले पेज पर ये क्वालिफ़िकेशन दिए कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लें। जिस भी सब्जेक्ट से आपकी MSc हो, PhD हो या फिर BSc हो, आप एलिजिबल हो या नहीं हो रिलेटेड, इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को। और साथ में यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है थोड़ा, कि इसको कितना है क्या नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये जो जो नियम तुम्हारे काम के वो पढ़ सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, या वो जो नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा था फर्स्ट में, उसको अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और परीक्षा का स्थान एवं माह वो सब जारी कर दिया जाएगा। देखो लगभग जो सिलेबस की मैं यहाँ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। सिलेबस वैसे तो ये जारी करेगा दोबारा फिर से पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कि AA के लिए क्या रहने वाला है, ARO के लिए क्या रहने वाला है, ARO के लिए क्या रहने वाला है। पर पिछली जब एग्ज़ाम हुए लास्ट तो उनके अकॉर्डिंग ही लगभग सिलेबस रहेगा, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। होगा तो 5 से 7% बदलाव होगा, इससे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। बाकी फिर देखो RPSC क्या करती है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आवेदन की जो अवधि यहाँ पर जो दी हुई 21 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 19 तारीख तक, 19/11/2024 तक अपने को फॉर्म फिलअप करने का अपने पास प्रॉपर पर्याप्त समय दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा समय से अपना फॉर्म भर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और अपना फॉर्म फिलअप टाइम से कर सके। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये फॉर्म भरने की। यहाँ पर थोड़ा सा जिसको अगर नॉलेज नहीं है कैसे फॉर्म वगैरह भरना है तो अपना या तो ई-मित्र से फॉर्म भरवा लें या फिर स्वयं अगर अपने को नॉलेज है तो खुद भी भर सकते हैं। पर इस रूल्स को ज़रूर पढ़ लें थोड़ा सा।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो अभी लेटेस्ट जैसे सभी एग्ज़ाम में हो रहा है कि पांचवा ऑप्शन, तो ऑब्वियसली आपको सभी को यहाँ पर अपने जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पांचवा ऑप्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही में एक पार्ट ए में क्या क्या रहने वाला है कि जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क 40 ही हैं, एक क्वेश्चन का एक नंबर। और सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आने वाले कंसर्न सब्जेक्ट जो भी रहेगा आपका, पैथो हो, एंटो हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रोनॉमी हो, सोइल साइंस हो, तो रिलेटेड सब्जेक्ट से अपने 110 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज में क्या है कि अपना हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा और जियोग्राफी रहेगा। में भी इंक्लूड कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। जैसे कि लास्ट जो वैकेंसी थी एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो उसमें इन्होंने करंट अफेयर को जोड़ दिया है, तो हो सकता है शायद इसमें भी ये करंट अफेयर को जोड़ दें। बाकी फिर डिटेल सिलेबस आने के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। और जहाँ तक है करंट अफेयर इस बार रहने वाला है इसमें। तो ये सब जानकारी, बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को आप आरपीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो और समय समय पर आपको मैं अपडेट करता रहूँगा कि सिलेबस क्या जारी हुआ नहीं हुआ, और समय से अपना फॉर्म ज़रूर भर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आरपीएससी न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।